नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आज शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। होडल से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नबीन रोहला ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और भाजपा के विधायक जगदीश नायर पर जमकर निशाना साधा। रोहला ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने हमेशा होडल की जनता के हित की लड़ाई छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उदयभान ने अपने बेटे को भाजपा में भेजकर नगर परिषद के चेयरमैन बनवाया और उस पर जमकर भ्रष्टाचार करवाया। आज वही जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। होडल से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नबीन रोहला ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर और भाजपा के विधायक जगदीश नायर पर जमकर निशाना साधा। रोहला ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने हमेशा होडल की जनता के हित की लड़ाई छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ते रहे। नबीन रोहला ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर भी सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के ऊपर शहर में गुंडागर्दी करवाने के कई बार आरोप लग चुके हैं और आज भी वह जगह जगह लोगों को डरा धमकाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रोहला ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने अपने बेटे को भाजपा में शामिल करवाकर होडल नगर परिषद का चेयरमैन बनवाया था और उसने नगर परिषद में जमकर भ्रष्टाचार किया। शहर में उदयभान ने बेटे से कोई विकास नहीं करवाया और आज उदयभान और उसका बेटा जो शहर का चेयरमैन रहा वह जनता से वोट मांगते समय कह रहे हैं कि शहर में भाजपा ने कोई विकास नहीं करवाया। शहर में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और शहर में पानी भरा रहता है, लेकिन वह उदयभान से पूछना चाहती है कि वह खुद क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं और उसके बेटे चेयरमैन रह चुके हैं, तो फिर शहर में और क्षेत्र में यह समस्या क्यों रह गई थी? उन्होंने इन समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया था? इसका जवाब वह जनता को जरूर दें। रोहला ने कहा कि उदयभान ने हसनपुर के फाटनगर गांव की श्यामला दे की जमीन को अपने और अपने चहेतों के नाम करवाया था। रोहला ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आपस में मिले हुए हैं और क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज जो भाजपा के विधायक जगदीश नायर को प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को गाली देता था वह आज उसी की मदद कर रहा है। आज जनता ने सब देख लिया है, क्योंकि दोनों ने मिलकर यह कर रखा है कि एक बार आप विधायक बन जाओ तो और दूसरी बार विधायक मैं बन जाऊंगा। रोहला ने कहा कि कई जगहों पर देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज को बचना होगा, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी वोट ऐसे व्यक्ति के खाते में ना जाए। रोहला ने कहा कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जो नेता पहले ही गुंडागर्दी करते हों वो जनता की क्या भलाई करेंगे, इसलिए आने वाली 5 तारीख को हमें ऐसे प्रत्याशी को मत देना होगा जो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो शहर में और क्षेत्र में गुंडागर्दी करवाते हों। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे अपने सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि वो अपने वोट का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। पार्टियों के नाम पे बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं मैदान में, उनके पार्टियों के बारे में और पार्टियों के प्रत्याशियों के क्या गुण दोष चरित्र है, काम करवाने की मंशा भी है या नहीं है, इसके बारे में आकलन कर लें वो पहले अच्छे से। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। वो कहती है कि मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी हूँ। इधर बीजेपी है, बीजेपी भी अपने नाक की लड़ाई लड़ रही है कि हम जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है इनमें से, ना बीजेपी ना कांग्रेस जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम खड़े हुए हैं होडल की जनता के हक दिलवाने के लिए। तो ये चीज जो है सभी क्षेत्रवासियों को समझनी चाहिए कि आपकी आवाज उठाने का इनमें दमखम है भी कि नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय उदयभान जी, 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी उनके ऊपर कई सारे जो है एलिगेशन लग रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है कि जगह जगह वो गुंडागर्दी फैला रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के नाम पे धमकाया जा रहा है कि वोट कांग्रेस को दीजिए नहीं तो दुकानें फूंक देंगे, पेट्रोल पंपों पे आग लगा देंगे, कई देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। खुद माननीय उदयभान जी ने सन 2014 के इलेक्शन में चिंत मंदिर होडल पे महंत जी की दाढ़ी पकड़ के खींच ली थी। जब खुद इतने बड़े गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। और ये किसी भी पार्टी के सगे भी नहीं है,
क्यों? बेटे को तो ज्वाइन करवाते हैं बीजेपी और खुद जो है जो रहते हैं कांग्रेस में, बेटा चेयरमैन बीजेपी में, खुद कांग्रेस में, बेटा दोनों मिलके लूट के खाएंगे। सिर्फ वोट और वोट की राजनीति, घोटाले उसने भी कम नहीं किए बेटे ने इनके, उन्होंने नगर परिषद में घोटाले किए और खुद ने जो है कई 100 एकड़ की जमीन जो है वो यमुना शामलात की जो है वो हड़प ली। तो कहने का मतलब यह है इनकी नीयत क्या है, वो नीयत जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का भी आपने 10 साल कार्यकाल देख लिया है। 10 साल के कार्यकाल में हमारे इतने ज्यादा अधिक बच्चे हमारे बेरोजगार हुए हैं जितने कि कभी भी नहीं थे। 18 साल का बच्चा जो 10 साल पहले 18 साल का था, नौकरी का इंतजार करते करते आज 28 साल का हो गया है। क्राइम रेट है वो चरम सीमा पे है, शिक्षण संस्थान है वो बर्बाद हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको प्रत्याशियों को समझने की जरूरत है। अब देखिए जो है पहले हमारे नायर साहब थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने एक नया ढोंग जो है पिछली बार रचा था कि अपने सर पे जूते मारने शुरू कर दिए थे। ये जूते मारने से योग्यता नहीं प्रूव होती। अभी क्या है, अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जाते हैं लंबे लंबे डंडोती देते हैं, डंडोती मारने से जो है इनके कोई योग्यता प्रूव नहीं होती है कि आपके काम करवाएंगे। हाँ इतना जरूर है, आज ये दंडोती दे रहे हैं, बरसाती मेंढक की तरह निकल के आए हैं इन चुनाव के समय पे। 5 साल से कहाँ गायब थे, क्षेत्र निवासी किन हालातों में रहते हैं आज तक इनको पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है आज ये दंडोती मार रहे हैं, 5 साल ये क्षेत्र की जनता की दंडोती लगवाएंगे। तो इसीलिए जो है जनता को बहुत सावधानी पूर्वक जो है वोट देने चाहिए, जनता को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। देखिए राजनीतिक समीकरण हरियाणा के साफ साफ बताते हैं कि पार्टी की ना तो बीजेपी की सरकार बन रही है ना बन रही है कांग्रेस की, किसी की भी सरकार नहीं बन रही। सरकार बनेगी वहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी चाहेंगे। इनकी दोनों की ही हवा खराब है इस वक्त, दोनों पार्टियों की, क्योंकि जनता इनको मौका दे दे के जो है थक चुकी है। मैडम जी अगर आप विधायक